एक बार फिर दृश्यम जैसा केस हो गया। इस शैलेश नाम के शख्स ने पहले अपनी बीवी, अपने एक बेटे और अपनी एक बेटी का तकिया से दम घोट कर मर्डर किया। उसके बाद अपने ही घर में खोदे हुए गड्ढे को वापस खोदा और उन तीनों की लाश, चद्दर, उनके कपड़े उसी के साथ उन्हें दफना दिया। और 7 नवंबर को चला गया पुलिस के पास कि मेरा बेटा, बेटी और मेरी बीवी लापता है। यहाँ पर रीजन यह आता है कि शैलेश और नैना जो हस्बैंड वाइफ हैं, उन दोनों के बीच में अक्सर ये झगड़ा रहता था कि हमें तुम्हारे साथ रहना है। क्योंकि शैलेश एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, उसका प्रमोशन भी हो चुका था और वो जिस जगह पर रहता था उसके आसपास के एरिया जंगल जैसा था। यहाँ पर नैना अपने बच्चों के साथ सूरत रहती थी क्योंकि उसके बच्चे सूरत पढ़ते थे, क्योंकि उस साइड जो फॉरेस्ट में वो रहते थे तो वहाँ पर कोई खास स्कूल था नहीं। तो नैना और शैलेश के बीच में अक्सर लड़ाई होती थी कि बच्चे भी यहीं पर आ जाएं, हम साथ सब साथ में रहेंगे, छोटा सा परिवार है, राजी खुशी रहेंगे, बच्चों को नॉर्मल किसी स्कूल में डाल देंगे। शैलेश इस बात के लिए कभी नहीं मानता, हमेशा इन दोनों की इसी पर लड़ाई होती है। वो कहता है कि नहीं, बच्चों को अच्छी स्टडी देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर दिवाली का टाइम था, नैना अपने बच्चों को लेकर शैलेश के साथ रहने आई थी दिवाली मनाने के लिए। जिसके बाद आता है 5 नवंबर का दिन। अब यहाँ पर जैसे ही सुबह उठते हैं फिर से सेम चीज़ को लेकर झगड़ा होने लग जाता है कि हमें तुम्हारे साथ रहना है, तुम हमें साथ रखते नहीं हो। यहाँ पर शैलेश को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो गुस्से में अपना आपा खो देता है और तकिए से नैना का दम घोट देता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और विदिन 15 से 20 मिनट के अंदर बच्चों के साथ भी सेम वैसी ही हरकत करता है, जिसके बाद तीनों की मौत हो जाती है। और यहाँ पर कुछ दिन पहले उसने कचरा दबाने के लिए गड्ढा खुदवाया था अपने ही घर के बगीचे में, जहाँ पर वो गड्ढे को फिर से खोदता है और तकिए और चद्दर के समेत ही अपने तीनों फैमिली मेंबर्स, बीवी और दोनों बच्चों को उसी में गाड़ देता है और ऊपर से उसे वैसा ही कर देता है। अब यहाँ पर पुलिस ने उसे पकड़ा कैसे? शैलेश का ये कहना था कि मेरी बीवी ऑटो में लेकर मेरे दोनों बच्चों को भाग गई है, जो कि चौकीदार ने देखा। और जब पुलिस ने चौकीदार से पूछा तब उसने मना कर दिया कि मैं कंफर्म नहीं कह सकता, सीसीटीवी में भी ऐसा कुछ दिखा नहीं कि उसकी बीवी और बच्चे जा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस को पहला शक यहाँ पर हुआ। दूसरा शक यहाँ पर हुआ कि शैलेश ने पुलिस को बताया था कि मेरी बीवी ने मुझे मैसेज किया कि मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मेरे पीछे मत आना। लेकिन यहाँ पर जब पुलिस ने सारी छानबीन करके देखा तो वो जो मैसेज था वो इस तरीके से टाइप था कि उसकी बीवी इस तरीके से कभी बात करती ही नहीं थी और वो फ्लाइट मोड पर भेजा गया मैसेज था, जो कि सेंड भी नहीं हुआ। यहाँ पर पुलिस ने जब लोकेशन निकाली तब शैलेश के फ़ोन की लोकेशन और उसकी बीवी की फ़ोन की लोकेशन दोनों ही सेम थी। यानी कि ये प्रूफ हो जाता है कि शैलेश ने ही उसकी बीवी के फ़ोन से मैसेज किया ताकि पुलिस को शक ना हो। लेकिन यहाँ पर पुलिस अच्छे से उसे जांच पड़ताल करके पकड़ लेती है और लास्ट में जब उससे अच्छे से पूछा जाता है तब वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है।